ये एक लाइव टीवी न्यूज बुलेटिन है सीधे स्टूडियो से। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज की इस विशेष और अत्यंत गंभीर रिपोर्ट में हम आपको मध्य पूर्व की उस सुलगती आग के बीच ले जा रहे हैं जहां हर बयान, हर कूटनीतिक कदम और हर सैन्य संकेत पूरे क्षेत्र को हथियारों की दौड़ की ओर धकेल सकता है। और आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक देश का नहीं, बल्कि ईरान, तुर्की, सऊदी अरब, अमेरिका और इजराइल जैसे 5 बड़े और प्रभावशाली देशों के भविष्य और रणनीति से जुड़ा है। क्योंकि जैसे ही मध्य पूर्व में कोई बड़ा देश कोई निर्णायक कदम उठाता है, बाकी देश उसी दिशा में चल पड़ते हैं और यही आज की सबसे बड़ी सच्चाई बन चुकी है। अमेरिका ये बात अच्छी तरह जानता है कि यदि ईरान किसी बड़े सैन्य या परमाणु कदम की ओर बढ़ता है तो सऊदी अरब भी पीछे नहीं रहेगा। और वहीं दूसरी ओर इजराइल अपनी परंपरागत नीति के तहत खुलकर कुछ नहीं कहता, लेकिन रहस्यों की परत के पीछे उसकी तैयारियां अलग ही कहानी बयान करती हैं। जनता का आत्मविश्वास अलग है और सत्ता के गलियारों की रणनीति अलग। इस वक्त पूरा मध्य पूर्व हथियारों के अखाड़े में खड़ा दिखाई दे रहा है, जहां एक सिद्धांत, एक अनुच्छेद और एक बयान पूरे क्षेत्र को हथियारों की दौड़ में झोंक सकता है। और यही कारण है कि आज की चर्चा केवल खबर नहीं बल्कि चेतावनी है। प्रिय दर्शकों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेजबान शिराज आब इस्लाम और आज हम जिस विषय को विस्तार से रख रहे हैं वो बीते कुछ दिनों के उन बयानों से शुरू होता है जो तुर्की के प्रधानमंत्री की ओर से आए। उन्होंने साफ कहा कि यदि ईरान युद्धक हथियार, विशेषकर परमाणु हथियार बनाता है तो तुर्की भी उसी रास्ते पर चलेगा। ये बयान सामान्य नहीं है, ये पूरे क्षेत्र की रणनीतिक संतुलन रेखा को हिला देने वाला बयान है, क्योंकि तुर्की न केवल एक क्षेत्रीय शक्ति है बल्कि नाटो का सदस्य भी है और नाटो का इकलौता मुस्लिम देश भी है। ऐसे में तुर्की का ये कहना कि वो भी उसी दिशा में जाएगा, ये सिर्फ ईरान के लिए संदेश नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोप के लिए भी सीधी चुनौती जैसा है। अब बात केवल तुर्की और ईरान तक सीमित नहीं रहती, इसमें सऊदी अरब का नाम बार बार सामने आता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और खुफिया सूत्रों में ये चर्चा लगातार चल रही है कि सऊदी अरब पहले से ही परमाणु हथियारों की दिशा में कुछ न कुछ व्यवस्था कर चुका है। भले ही आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं हुई, लेकिन पत्रकारों की रिपोर्ट, विश्लेषकों की टिप्पणियां और कुछ पूर्व सैन्य अधिकारियों के बयान इस ओर इशारा करते हैं कि सऊदी अरब ने इस दिशा में अंदर खाने तैयारी कर रखी है। और कहा जा रहा है कि इसमें पाकिस्तान की भूमिका भी किसी न किसी स्तर पर रही है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल दोनों को इस बात की जानकारी है और वे इसे एक शर्त पर स्वीकार करते हैं कि सऊदी अरब इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दे और उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित करे, ठीक उसी तरह जैसे बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और कुछ अन्य अरब देशों ने किया। अब ये शर्त अपने आप में मध्य पूर्व की राजनीति का सबसे संवेदनशील मुद्दा बन जाती है, क्योंकि सऊदी अरब इस्लामी दुनिया का एक महत्वपूर्ण केंद्र है और उसका इजराइल को मान्यता देना पूरे क्षेत्र में भूचाल ला सकता है। इसी कारण पत्रकारों की रिपोर्टें अलग अलग दिशाओं में इशारा करती हैं और सच्चाई पर पर्दा बना रहता है। अब अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान बार बार ये कहता आया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, ऊर्जा उत्पादन और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों के लिए है। लेकिन अमेरिका और इजराइल इस बात पर विश्वास नहीं करते। पश्चिमी देशों का कहना है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन के बहाने हथियार बनाने की ओर बढ़ रहा है और यही अविश्वास पूरे संकट की जड़ है, क्योंकि जब भरोसा टूटता है तो संवाद भी कमजोर हो जाता है और हथियार ही अंतिम भाषा बन जाते हैं। और इसी बीच तुर्की का ये बयान कि वो भी उसी दिशा में जाएगा पूरे क्षेत्र को अस्थिरता की ओर ले जाता है, क्योंकि यदि ईरान और सऊदी अरब दोनों के पास परमाणु हथियार हो जाते हैं और तुर्की पीछे रह जाता है तो तुर्की इसे अपने सम्मान और सुरक्षा के लिए खतरा मानेगा। और यही वो स्थिति है जो हथियारों की दौड़ को जन्म देती है। अब इस पूरे घटनाक्रम को अगर वैश्विक संदर्भ में देखें तो ये केवल मध्य पूर्व की कहानी नहीं है, क्योंकि दुनिया पहले से ही हथियारों की होड़ में लगी हुई है। रूस और अमेरिका के बीच न्यू स्टार्ट समझौता समाप्त हो चुका है। रूस ने अमेरिका से इसे बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन अमेरिका ने उस पर सहमति नहीं दी और इसके बाद दोनों देशों ने अपने परमाणु और आधुनिक हथियारों को अपग्रेड करना शुरू कर दिया। फ्रांस और ब्रिटेन भी अपने शस्त्रागार को आधुनिक बना रहे हैं। चीन ने बड़ी संख्या में हथियार विकसित किए हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों के पास सैकड़ों परमाणु हथियार बताए जाते हैं और कहा जाता है कि इजराइल के पास भी दर्जनों परमाणु हथियार हैं। ऐसे में जब दुनिया की बड़ी शक्तियां खुद हथियार बढ़ाने में लगी हों तो मध्य पूर्व के देशों को रोकना लगभग असंभव हो जाता है, क्योंकि वे कहते हैं कि जब बड़ी शक्तियां अपने हथियार कम नहीं कर रही तो हम क्यों करें। यही सोच पूरे क्षेत्र को खतरनाक मोड़ पर ले जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या तुर्की वास्तव में ईरान की वजह से इस दिशा में जाएगा या ये केवल दबाव बनाने की रणनीति है, क्योंकि तुर्की के ईरान के साथ अच्छे संबंध भी हैं और साझा सीमा भी है।
और ये भी सच है कि तुर्की पश्चिम के साथ भी जुड़ा हुआ है, इसलिए उसका ये बयान कई अर्थों में पढ़ा जा सकता है। एक तरफ ये ईरान को संदेश हो सकता है कि वो अकेला नहीं रहेगा, दूसरी तरफ ये अमेरिका और यूरोप के लिए चेतावनी हो सकती है कि यदि उन्होंने ईरान को पूरी तरह घेरा तो तुर्की भी मजबूर होकर वही रास्ता अपनाएगा। इसी बीच सऊदी अरब का रहस्यमयी रवैया और इजरायल की चुप्पी इस पूरे संकट को और जटिल बना देती है, क्योंकि इजरायल अपनी नीति के तहत कभी खुलकर ये नहीं कहता कि उसके पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन दुनिया मानती है कि उसके पास हैं, और यही नीति उसे एक रणनीतिक बढ़त देती है। अब अगर ईरान, सऊदी अरब और तुर्की तीनों परमाणु हथियारों की ओर बढ़ते हैं तो मध्य पूर्व एक ऐसे दौर में प्रवेश करेगा जहां हर संकट परमाणु टकराव की आशंका लेकर आएगा, और ये केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक संकट होगा, क्योंकि मध्य पूर्व दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा है और यहां किसी बड़े युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तेल की कीमतें, व्यापार, शरणार्थी संकट और राजनीतिक अस्थिरता सब कुछ एक साथ फूट पड़ेगा। और यही कारण है कि आज का विषय केवल एक खबर नहीं बल्कि भविष्य की चेतावनी है। प्रिय दर्शकों, अगर बड़े देश और संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सदस्य शक्तियां इस पर समय रहते पहल नहीं करती, यदि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन मिलकर कोई संतुलित समाधान नहीं निकालते तो हालात और बिगड़ सकते हैं। और दुर्भाग्य से पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कमजोर हुई हैं और देशों के बीच अविश्वास बढ़ा है। खासकर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में कई समझौते टूटे और संवाद की जगह टकराव ने ले ली, और उसी का नतीजा है कि आज दुनिया फिर से हथियारों की दौड़ में लौटती दिखाई दे रही है। अब इस पूरे परिदृश्य में ईरान कहता है कि वो हथियार नहीं बना रहा, तुर्की कहता है कि यदि ईरान बनाएगा तो वो भी बनाएगा, सऊदी अरब पर आरोप है कि उसने पहले ही तैयारी कर ली है, अमेरिका और इजरायल कहते हैं कि वे ईरान पर विश्वास नहीं करते, और दुनिया के बाकी देश अपने अपने हित साधने में लगे हैं। इस टकराव के बीच आम जनता की सुरक्षा और शांति सबसे बड़ा सवाल बन जाती है, क्योंकि युद्ध का बोझ हमेशा आम लोगों पर पड़ता है और मध्य पूर्व पहले से ही संघर्षों से थका हुआ क्षेत्र है। सीरिया, यमन, इराक, गाजा, लेबनान, हर जगह तनाव और तबाही की कहानियां हैं, और अगर इस पर परमाणु हथियारों की दौड़ जुड़ गई तो ये तबाही कई गुना बढ़ सकती है। इसलिए आज का सवाल यही है, प्रिय दर्शकों, क्या मध्य पूर्व एक नई और खतरनाक हथियारों की दौड़ में प्रवेश कर रहा है? क्या ईरान, तुर्की और सऊदी अरब जैसे देश परमाणु हथियारों की ओर बढ़ेंगे? और क्या अमेरिका और इजरायल स्थिति को रोक पाएंगे या खुद इसे और हवा देंगे? ये सवाल आज केवल विशेषज्ञों का नहीं बल्कि हर उस इंसान का है जो शांति चाहता है। और इसी के साथ हम आपसे पूछते हैं, आप क्या सोचते हैं? क्या मध्य पूर्व एक नए दौर के मुहाने पर खड़ा है? क्या आने वाले समय में हमें और बड़े संकट देखने को मिलेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए।